हाय स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ रेशनल नंबर। तो बेसिकली जो रेशनल नंबर होता है वो सिंपल, अगर हम जो कॉमन नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर हो गए, इंटीजर्स हो गए या होल नंबर्स हो गए, उनकी बात करें तो उनमें क्या होता है, अगर हमारे पास कोई नंबर है, यहाँ पर एक नंबर है, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/a। ठीक है, सिंपल उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/a। तो यहाँ पर हमारा जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1/a है, और इसका जो रिजल्ट आएगा क्या आएगा, 1 आएगा। तो सिंपल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, दो नंबर्स को इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे उसका रिजल्ट 1 आए तो वो आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो ये हमारे पास एक नंबर है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास 1/a है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे क्या रिजल्ट आएगा, 1 आएगा। तो ये आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। कौन से, a एंड 1/a। अगर सेम एज में नेचुरल नंबर में किसी 2 नंबर का यहाँ पर एग्जांपल हो, 2 हमारे पास एक नंबर है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/2। 1/2 इस वजह से होगा क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, हमारा 1 आएगा। सिंपल मेरे पास यहाँ पर 4 है, तो इसका क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/4, इसका रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। अगर सेम एज मेरे पास यहाँ पर 5 है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/5, इसका रिजल्ट भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो सिंपल हमारे पास अगर दो नंबर हैं, उनको मल्टीप्लाई करें और उसका रिजल्ट 1 आए, तो वो दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। सेम है हमारा रेशनल नंबर में भी यही सिस्टम है। तो रेशनल नंबर क्या होता है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन जीरो रेशनल नंबर इज 1। अगर हमारे पास दो नॉन जीरो नंबर्स, दो नॉन जीरो मतलब वो नंबर्स जो जीरो के अलावा हो, मतलब जीरो वैल्यू जिनकी ना हो, वो नंबर्स उनकी प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1 के इक्वल हो, देन दे आर कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। अगर हमारे पास दो रेशनल नंबर हैं और उनकी जो प्रोडक्ट है वो इक्वल टू 1 है, ठीक है, और वो दोनों नंबर जो होंगे नॉन जीरो होंगे, तो वो आपस में क्या कहलाएंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। सिंपल यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है, 2 नॉन जीरो रेशनल नंबर्स यहाँ पर हैं, a/b एंड b/a। यहाँ पर ये टोटली क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं आपस में। क्यों, क्योंकि अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे a/b मल्टीप्लाई b/a, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि a और a का टेबल 1 टाइम और b का टेबल यहाँ पर 1 टाइम आएगा। तो सिंपल हमारा क्या होगा, a/b मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा b/a का। सेम एज अगर हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में एक और एग्जांपल यहाँ पर 3/4। अब 3/4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनाने के लिए हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 4/3। जो डिनोमिनेटर होगा वो कन्वर्ट होगा न्यूमरेटर में, और जो न्यूमरेटर होगा कन्वर्ट हो डिनोमिनेटर में। यहाँ पर 3 पर 1 टाइम, 4 पर 1 टाइम, तो इसका रिजल्ट क्या आया, 1 रिजल्ट आया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 3/4 एंड 4/3 आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ mi ऑफ ईच अदर। यहाँ पर कह सकते हैं आप ईच अदर, ये दोनों क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं आपस में। सेम है हमारे पास एक और नंबर है 7/4। यहाँ पर एक और नंबर है 7/4। अब 7/4 का क्या होगा, मैंने बता दिया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किस तरह बनता है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर दें और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में। तो 7/4 का क्या होगा, 4/7, 4 पर 1 टाइम, 7 पर 1 टाइम। तो ये दोनों प्रूव हो गया कि ये दोनों भी क्या है, आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अगर हमारे पास इस तरह का एग्जांपल यहाँ पर 8/7 और जो दूसरा नंबर है 7/8 है, क्या ये दोनों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर 8 में और 1 पर यहाँ पर 7 का टेबल 1 टाइम जाएगा, तो ये आपस में क्या कहलाएंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। इस तरह हमारे पास कुछ और नंबर है, यहाँ पर मैं नंबर लिखता हूँ और यहाँ पर उनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यहाँ पर मेरे पास नंबर है 7/2, 8/6, 3/4, 3/5। तो इनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या करना है, आपने डायरेक्ट न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर देना है। 7/2 था तो ये क्या होगा, 2/7, 8/6 है तो ये होगा 6/8, और 3/5 है तो ये हमारा होगा 5/3। अब इनको वेरीफाई भी आप कर सकते हैं। किस तरह वेरीफाई करेंगे, 7/2 मल्टीप्लाई 2/7। आपने देखना है कि इनकी प्रोडक्ट जो है वो इक्वल टू 1 है या नहीं। अब यहाँ पर प्रोडक्ट हम क्रॉस मल्टीप्लाई पर टेबल लगाएंगे
1 टाइम 7 का और 2 टाइम 2 पे 2 का 1 टाइम और 1 टाइम। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आया, 1 रिजल्ट आ गया। तो हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा था, अगर हमारे पास दो नॉन जीरो रेशनल नंबर हैं और उनकी जो प्रोडक्ट है वो है 1, तो यहाँ पर ये आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो ये हम कह सकते हैं 7/2 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 2/7। अब यहाँ पर दूसरा एग्जांपल जो मैंने दिया 8/6 एंड 6/8। यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स था 6/8 जो है 8/6 का, यहाँ पर 6 पर 1 टाइम 8 पर 1 टाइम सेम है, हमारा रिजल्ट क्या आ गया, 1 रिजल्ट आया। और 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 5/3, तो यहाँ पर 3 पर 1 टाइम 5 पर 1 टाइम सेम है, हमारे पास रिजल्ट 1 आया। अगर एंड में आपके पास रिजल्ट प्रोडक्ट का 1 आ रहा है तो इसका मतलब है जो आपके जो दोनों नंबर हैं वो क्या है, आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं ईच अदर। यहाँ पर दोनों आपस में क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। और अब चलते हैं जीरो की बात करते हैं। जिस तरह एडिटिव इनवर्स में जीरो जो है वो अपनी साइन नहीं रखता, तो इस वजह से उसका एडिटिव इनवर्स जीरो ही होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में इसके अपोजिट है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो जीरो है वो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। पहली बात, अगर मेरे पास एक नंबर है 0/6 तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो 6/0 कभी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जीरो का टेबल जाएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो जीरो का जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है एग्जिस्ट नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट। सिंपल है। अगर आपके पास कहा जाए कि जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, तो आप कह सकते हैं कि जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसकी वजह क्या है, अगर आपके पास फ्रैक्शन है, ठीक है, उधर आपका जीरो नंबर आ गया डिनोमिनेटर में, तो मैथमेटिकली इसको कहते हैं इन्फिनिटी या अनडिफाइंड वैल्यू। इसको मैथमेटिक्स में आप टेबल यहाँ पर लगा नहीं सकते, तो ये मैथमेटिक्स में अनडिफाइंड हो जाता है। इस वजह से जीरो का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो सिंपल, उम्मीद है आपको ये सारी वीडियो यहाँ तक समझ आई होगी। मैं आपके लिए यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ रेशनल नंबर। फर्स्ट मैंने क्या किया, यहाँ पर नेचुरल नंबर उठाया, ए का क्या था 1/8, 2 का 1/2, 4 का 1/4, 5 का 1/5 और 0 का यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता था। तो सेम है, यहाँ पर रेशनल नंबर थे, रेशनल नंबर में हमने क्या कहा, दो नंबर नॉन जीरो हो, उनकी प्रोडक्ट 1 हो, तो वो आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। जिस तरह A/B और B/A की यहाँ पर प्रोडक्ट 1 थी, तो ये हमने क्या कहा, A/B और B/A मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। सेम है 3/4, 4/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट 1 आया प्रोडक्ट का। और सिमिलरली यहाँ पर मैंने इसको क्या कहा, 3/4 एंड 4/3 आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। यहाँ पर 7/4 और 4/7 भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, और यहाँ पर जो 8/7 और 7/8 भी यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। उम्मीद है आपको यहाँ तक हमारी ये कंप्लीट वीडियो अंडरस्टैंडिंग के साथ समझ आई होगी। मज़ीद ऐसी इफेक्टिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स।